बीमार होकर इलाज करते रहे, वो तो अच्छी बात नहीं है। आप बीमारी से बचो ना, ऐसे लोगों से ही बचिए जिनके निकट बैठने के बाद आप पर गलत असर आए। हाँ, जैसे डॉक्टर लोग करते हैं कि तरह तरह के बीमार लोगों से मिलना होता है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या करते हैं, बीमार को चेक करेंगे, पहले तो ग्लव्ज पहनते हैं, दस्ताने पहनेंगे, उसके बाद भी ये कोशिश करते हैं कि इतनी दूरी बनी रहे कि उसके श्वास आदि के जरिए खुद को बीमारी न लग जाए, और अपने हाथ भी धोते रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर आपके हाथ मुंह पर नाक पर जाते हैं, तो दूसरे से हाथ मिलाया, दूसरे को आपने छुआ, तो उसकी बीमारियां आपके वायरस आपके हाथ में आ गए, तो जैसे मुंह पर या नाक पर हाथ गया तो वो बीमारी आप तक पहुंच गई। तो सावधानी बरती जाती है। आपको कहीं थोड़ा सा कट लग जाए, वो पक जाता है, क्योंकि कोई ना कोई अंदर कमी चली गई। लेकिन अगर ऑपरेशन थिएटर में देखें तो शरीर काटा जाता है, अंग काटे जाते हैं और फिर सिल दिया जाता है, क्योंकि उस जगह पर किसी भी प्रकार का विषाणु कीटाणु नहीं होता, इस बात का ध्यान रखा जाता है। जिन औजारों को भी प्रयोग किया जाता है उन्हें भी कीटाणु रहित कर देते हैं, तो इसलिए कटा हुआ बहुत जल्दी जुड़ जाता है। लेकिन अगर वहां कोई किसी तरह की अशुद्धि हो जाए, बैक्टीरिया चला जाए, कीटाणु चला जाए, वायरस चला जाए, तो ये समझ लीजिए कि ऑपरेशन कितना खतरनाक बन जाता है। जिंदगी ले ले, आंख ले ले, या जिस चीज का भी ऑपरेशन किया गया, समस्या बन जाती। तो आप समझ सकते हैं कितनी पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है। जो ऑपरेशन थिएटर होता है उसमें तो जो हवा फेंकी जाती है ना एसी की, उसे भी फिल्टर किया जाता है कि वो भी ऐसी हवा नहीं होनी चाहिए कि बीमारी ले आए। और जो पेंट किया जाता है दीवारों पर, वो भी स्पेशल होता है, बहुत महंगा, जिससे बैक्टीरिया आए ही नहीं। इतनी सावधानी बरतते हैं तब जाकर आदमी स्वस्थ रहता है। तो ऐसी सावधानी अपने आसपास बरतिए कि किसी की भी गलत विचारधारा आपके मस्तिष्क को बीमार ना कर जाए, आपकी कमाई जन्मों की नष्ट ना हो जाए। इतनी सावधानी जो लोग बरतते हैं वो इस दुनिया से पार होने में सफल हो सकते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। पुराने लोगों ने अपने देश में इस बात की इतनी सावधानी बरती थी कि दूसरे के पड़े हुए रास्ते में धन को देखकर भी उठाते नहीं थे। पता नहीं किसकी कैसी कमाई है, हम घर में लेकर आए, हमारे बच्चों की बुद्धि बिगड़ जाए। महिला हाथ नहीं लगाती थी, सोचती थी बुद्धि बिगड़ गई, पति की बुद्धि बिगड़ गई, गलत तरफ जाने लग जाएगा, रिश्ते खराब हो जाएंगे, गलत धन मेरे घर में नहीं आना चाहिए। और उसके बाद भी ये कोशिश करते थे मेरा धन पवित्र रहे, किसी न किसी अच्छे काम में लगना चाहिए। मतलब मैं खुद प्रयोग करूं और मेरा परिवार प्रयोग करे, उससे पहले भगवान के काम में लगे, भगवान को भोग लगे। भगवान को भोग लगाने का मतलब कोई सेवा का काम हो जाए। यहां तक कि भोजन जो बनता था उसमें से भी पहला टुकड़ा या आधी रोटी उठाकर अग्नि में आहुति दी जाती थी कि पहले भगवान को भोग और उसके बाद भगवान का अमृत प्रसाद भोजन बन जाए जिससे मेरे घर का कल्याण करे। तो इतनी शुद्धता का ध्यान अपने देश में रखा जाता था। गौ ग्रास निकालना, पक्षियों को दाना डालना और आए हुए गरीब दुखी अपंग इंसानों के लिए भी कुछ देना। और कमाल की बात है कि अपने देश में कमाने वाला उस समय पिछली 2-3 पीढ़ी पहले तक कमाने वाला एक होता था, खाने वाले घर में कई। उसके बाद भी गुजारा चलता था। कमाल तो यह है कि मनोरंजन के साधन कम थे लेकिन आदमी फिर भी खुश था। इतनी टेंशन नहीं, इतना दबाव नहीं था।
प्रगति के इस युग में जैसे जैसे हम आगे पहुंचे हैं, हम लोग टेंशन फ्री नहीं हो पाए। हम लोगों का तनाव ज्यादा बढ़ा है, चिंताएं ज्यादा बढ़े हैं, डर ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि हमारी मस्ती चली गई, हमारी खुशी चली गई। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, ये सारी चीजें जो गई हैं तो इसलिए भी गई हैं कि धर्म भी चला गया है। हालांकि धर्म की तरफ भीड़ बहुत आ रही है, मंदिरों में आप देखेंगे, तीर्थों में देखेंगे, बहुत भीड़ है, लेकिन ज्यादातर वे लोग हैं, कोई मुकदमा जीतना चाहता है, कोई इलेक्शन जीतना चाहता है, कोई पड़ोसी को तबाह कर देना चाहता है, और कोई अपनी बेटी की शादी के लिए, कोई बेटे की शादी के लिए, बस सब के सब लोग डिमांड लेटर लेकर के पहुंचे हुए हैं, भगवान बस कामना पूरी कर देना। कोई भगवान से ये कहने नहीं जाता सुख देना, शांति देना और अपने चरणों की भक्ति देना। ये तो कहने वाले बहुत कम लोग हैं। ज्यादातर जितने भी आप लाइन में लगे हुए देखेंगे, और धक्का मुक्की इतनी है। दर्शन जब होंगे तो तब तक आदमी अपने मन में निश्चय कर लेता है मांगना क्या है। तो पहले तो लिस्ट बनाता हुआ द्वार तक पहुंचेगा, ये भी दे देना, वो भी दे देना, ये कामना भी पूरी कर देना, फिर भी दोबारा आ जाऊंगा, भगवान बस आपकी कृपा बनी रहे, बच्चे का काम भी हो जाए, मकान भी ठीक से बन जाए, लॉटरी भी लग जाए, और हो सके तो थोड़ा सा ये भी कर देना, कॉर्नर का कोई प्लॉट भी एक मिल जाए। वो सारी चीजें बोलते बोलते जैसे ही सामने पहुंचता है तो उस समय बस एक ही चीज याद आ जाती है, बस भगवान जी सबसे पहले तो एक ही बात है, बेटे की शादी करा देना। वापिस आते आते और दो तीन चीजें बोल देता है। और फिर कुछ ऐसे भी कमाल के वक्त होते हैं जो ये कहते हैं, ये जो मैंने अभी आपको काम बताया इतने ही याद रहे, बाकी अगली बार बता दूंगा, आप पूरा कर देना भगवान। और अगर नहीं पूरा किया तो मेरा तो विश्वास ही डोल जाएगा, मेरी तो आस्था ही हिल जाएगी। इसलिए भगवान आप जरा ध्यान रख लेना, मेरी कामना जरूर पूरी कर देना। तो पता ये लगता है कि लोग भगवान को कितना चाहते हैं ये तो कम दिखाई देता है, लेकिन भगवान से ज्यादा चाहते हैं। भगवान को चाहने वाले नहीं, भगवान से चाहने वाले ज्यादा हैं। जो भगवान से कुछ मांगने की इच्छा रख करके भक्ति करते हैं, भगवान को चाहने वाले कम लोग हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप अपने जीवन को धर्म से जोड़ देते हैं तो शांति अधिक है। गुरु से जुड़ने का मतलब है धर्म से जुड़ना। और एक बड़ी चीज मैंने देखी है, बड़े से बड़े लोगों के अंदर ये एक बात जरूर रही कि वे चाहे धन के क्षेत्र में बहुत आगे थे या किसी पद प्रतिष्ठा में आगे थे, पर उनके जीवन में धार्मिकता जरूर थी। बड़े से बड़े लोगों की बात मैंने ये देखी है, नास्तिक कोई नहीं था, अच्छे धार्मिक इंसान। किन्हीं का भी आप नाम ले लीजिए, जितने बड़े बड़े लोग हिंदुस्तान को जिन्होंने शक्ति दी, बहुत धार्मिक लोग थे। महात्मा गांधी अद्भुत धार्मिक इंसान थे, मतलब भक्त। प्रार्थना के बिना उनकी शुरुआत नहीं होती थी दिन की, प्रार्थना करके रात को सोते थे। और जब गए भी दुनिया से तो प्रार्थना गृह से, अपने प्रार्थना मंदिर से, प्रार्थना स्थल से प्रार्थना करने के बाद बाहर निकले थे, तो ही उनको गोली लग गई और मुंह से भगवान का नाम हे राम कहते हुए गए। आप समझ सकते हैं, इस देश को गांधी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन गांधी ईश्वर भक्ति से जुड़े हुए थे। पंडित मदन मोहन मालवीय बड़े भारी भक्त, बड़े धर्मनिष्ठ, हिंदुस्तान की आजादी में और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा बनाने में, सनातन धर्म का गौरव बनाने में मालवीय जी का बहुत बड़ा योगदान था। बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय उन्होंने बनाया, उस समय में बनाया जब केवल ब्रिटिश हुकूमत थी और उन्हीं की एजुकेशन काम करती थी। तो उस समय इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाया जो अपने आप में अद्भुत है। लेकिन कितने बड़े धार्मिक और भक्त व्यक्ति थे, बहुत पढ़े लिखे होने के बाद भी
उनका गुण ये था कि धार्मिक, भक्त, सब कुछ होने के बाद भी महान पुरुष दिखाई दें, संत पुरुष दिखाई दें, सम्मान करने में पीछे नहीं हटते थे। कितना सम्मान करते थे ये इससे पता लगता है, जो व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान, ज्ञानी, लेखक, चिंतक, प्रतिष्ठित होने के बाद भी, क्योंकि 2 अक्षर पढ़ने के बाद लोगों में अहंकार आ जाता है, इतना होने के बाद भी महान पुरुषों के चरणों में बैठने की रुचि रखता हो, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़प्पन था। स्वामी रामतीर्थ प्रयाग में गए, तो प्रयाग में जब गए तो वहां उन्होंने किसी से पूछा कि ऐसी जगह चाहता हूं गंगा के साथ में जहां शांति से बैठकर थोड़ी देर में अपना ध्यान कर सकूं। तो किसी ने बताया कि आप गंगा के बीच में एक टापू बना हुआ है, वहां चले जाइए। तो इन्होंने कहा फिर वहां तो पानी ज्यादा होगा, पार करके उधर जाने में मुश्किल होगी। बताया गया कि थोड़ा 1-1 फुट का पानी है, आप पार करके आराम से जा सकते हैं। तो ये गए स्वामी रामतीर्थ और जाकर वहां बैठ गए ध्यान करने के लिए। और पंडित मदन मोहन मालवीय को पता लगा कि इतने बड़े महान पुरुष आए हुए हैं, दर्शन करने का मौका मिलेगा तो चले उनके पास। तो शाम का समय दर्शन करने के लिए पहुंच गए। स्वामी रामतीर्थ ध्यान लगाकर टापू में बैठे हुए, गंगा के बीच में एक छोटा सा टापू था, उसमें बैठकर वो ध्यान कर रहे हैं। तो इधर ये जहां उनके खड़ाऊ रखी हुई थी वहीं बैठ गए। खड़ाऊ उन्होंने किनारे पर रख करके और फिर पानी में नंगे पांव चल करके दूसरी तरफ गए थे, वहां बैठ के उन्होंने ध्यान वगैरह किया। और फिर अपना आसन उठाकर जब वापस आ रहे थे तो मालवीय जी जहां उनकी खड़ाऊ रखी थी वहीं बैठे हुए थे। जैसे ही स्वामी रामतीर्थ आए, स्वामी रामतीर्थ और स्वामी विवेकानंद, ये 2 महान हस्तियां हुई हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम विदेशों में दूर दूर तक इतना गहरा पहुंचाया। हिंदुस्तान का सिर ऊंचा करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो रामतीर्थ जैसे ही पार करके आए, मालवीय जी ने देखा उनके पांव में रेत लग गया। तो अपने कंधे पर उन्होंने दुशाला रखा हुआ था, बहुत कीमती एक शॉल, उसको उन्होंने नीचे बिछा दिया। पहले तो उससे खड़ाऊ साफ करे, और जैसे ही वो आगे आए तो अपना दुशाला बिछा दिया और कहा इस पर पांव रखिए। अब वो पीछे हटे और ये बोले नहीं नहीं पांव रखिए। उन्होंने पांव रखे तो इन्होंने रेत साफ की शॉल से, और साफ करने के बाद बोले अब खड़ाऊ पहन लीजिए। स्वामी रामतीर्थ बोले आप क्या कर रहे हैं, आपका इतना कीमती दुशाला, कीमती शॉल खराब हो जाएगा, और आपने इसमें धूल मिट्टी भी लगा ली। तो उन्होंने कहा कि कीमती था नहीं शॉल, अब आपके चरणों की धूल इस पर गिर गई, अब कीमती हो गया, अब ये मेरे लिए यादगार भी हो गया, मैं इसको संभाल के रखूंगा और मेरे कंधे पर ये पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है महान पुरुष का आशीर्वाद मेरे कंधे पर है। बहुत बड़े विद्वान, ज्ञानी, धर्मात्मा, इतना कुछ ज्ञान होने के बाद भी इतनी विनम्रता के झुककर महान पुरुष के, सन्यासी के चरणों को की धूल को अपने शॉल से साफ कर रहे हैं। ये जो बड़े लोगों में गुण था, दर्शन करने जाना महान पुरुष के, बैठकर सत्संग सुनना, और फिर साथ में कुछ न कुछ धर्म करना है। कितने सेठों ने अपने जीवन से ऐसी परंपरा चलाई, धर्मशालाएं बनवाते थे, कुछ न कुछ अन्न क्षेत्र चलाते थे, कोई सेवा के काम चलते रहे लगातार।
ये बड़े लोगों के अब तक के गुण थे। अब तो सब बड़े लोगों के पास कौन कौन से क्लब चलते हैं, कौन कौन सी क्या क्या चीजें चलती हैं, वो वर्णन करना उचित नहीं। लेकिन मैंने ये देखा कि इसलिए बड़े लोगों में अब ज्यादा बड़े रोग हैं, ज्यादा बड़ी अशांति है, उससे भी ज्यादा बड़ी समस्या आगे बच्चे, अगली पीढ़ी और ज्यादा अशांत और दुखी है। निवेदन ये करना चाहता हूं, धर्म को स्थान दीजिए, गुरु चरणों में प्रीति जोड़िए और कोशिश कीजिए अपने गुरु के निकट बने, गुरु की निकटता प्राप्त करें, इसी से कल्याण होगा। कृष्ण भगवान कहते हैं ज्ञानियों के ये लक्षण है। और अगला शब्द उन्होंने कहा शौचम, पवित्रता। जो अपनी पवित्रता बनाए रखे, मन की, वचन की, कर्म की। मन में गलत विचारों के प्रवाह को रोक कर रखना, मतलब ये कि आप अपने कान में ऐसे पहरेदार बनिए कि गलत चीजें आ रही हैं तो रोको उनको। भाई ये विचार मेरे नहीं हो सकते, ऐसी सोच मेरी नहीं हो सकती। किसी के बारे में भी कुछ सुनते हैं या कोई बात कहीं देखते हैं, सुनते हैं या जानते हैं, कानों में कोई चीज पड़ती है, तो विचारों को आप फिल्टर करना सीखें। कोई भी गलत चीज पहले शुरू में मस्तिष्क में आती है, उस समय आप विरोध कर रहे होते हैं, नहीं नहीं ये नहीं, ऐसा मैं तो नहीं हो सकता, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। तो जब वो विचार आया उसी समय निकाल दो और ऐसे गलत विचार को दिमाग में मत बैठने दो। किसी के बारे में सुन रहे हैं कि उसने अपने माता पिता का अपमान किया, बेइज्जती की, इस तरह से बोल दिया, ऐसा ऐसा व्यवहार कर दिया, एकदम नहीं नहीं, मुझे ऐसे न विचार चाहिए, न ऐसा चिंतन चाहिए, न ऐसे लोगों की मस्तिष्क में याद चाहिए, क्योंकि ऐसा विचार रखना ही गलत है। जब आप किसी गलत चीज को नकारते हैं, किसी ने दूसरे का पैसा छीनने के लिए कैसी कैसी हरकत करी, अब वो जो आपके मन में ऐसा कोई विचार आया, उसी समय आप हटाइए उसे, जगह मत दीजिए कि नहीं मैं ऐसा नहीं हो सकता, ना मुझे ऐसे विचारों की जरूरत है। अब वे लोग हैं जो इस तरह के लोगों के बीच बैठकर चर्चा करते हैं कि मैंने किसी को कैसे ठगा, और फिर हंसते और खुश होते हैं और फिर प्रेरणा लेते हैं कि मैं भी कुछ ऐसा कर लूं। उससे एक गलत समाज का निर्माण हो रहा है, और जिस समाज में हम बहुत ज्यादा दुख और अशांति देख रहे हैं। देखिए कितना खाएगा आदमी और कितना पहन लेगा। थोड़ा सा तो पहनना होता। आदमी की जिंदगी में कितनी अजीब चीज है, सोने के लिए चारपाई भर की जगह चाहिए, भले ही आप कितने भी बड़े भवन में रह लें, आवश्यकता तो चारपाई भर की जगह ही है, उतने पे सोएंगे। जीवन संचेतना, लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना।